वो एक है वो मौलवी, उसकी शादी हो गई है किसी फिल्मी हीरोइन से, वो कश्मीर जना कहा पूरी दुनिया में घुमाए फिर रहा वो। यार भाई तुम मर गया, तू मौलवी आदमी है, मौलवी को चाहिए था कि पूरी दुनिया को मतलब इस्लाह करता, तू हीरो बना घूम रहा है। वो बेचारी थी तो उस दुनिया में पहले, तुझसे शादी तो इसलिए की कि मैं नेक वाली दुनिया में आऊंगा, वो कश्मीर के बर्फों में टेढ़े टेढ़े होकर फोटो खिंचा रहा। यार जी मामला यार, बात समझ में नहीं आ रही है भाई। अच्छी बात है शादी हो गई तेरी, तो उसके बाद में तू कम से कम इतना तो करी यार, तू उसे तरबियत दे, कुरान सिखा, हदीस सिखा, अच्छी अच्छी बातें सिखा, पर्दे के बारे में बता, फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी बता, रुकैया की जिंदगी बता, अम्मी खदीजा की जिंदगी बता। तू मुफ्ती किस लिए है? जींस पहन के हीरो बना घूम रहा वहां। तो यार बात समझ में नहीं आ रही है? हो क्या गया लोगों को? अल्लाह अल्लाह, ये सुन्नत है, पार्टियां हो रही हैं यार, बात समझ में नहीं आ रही है यार। मैं तो हैरत यार, को यूट्यूब पे मैं कभी कभी उसे देखता तो मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा यार वो बेचारी आई थी उस दुनिया को छोड़कर, उसने तौबा की थी, ये तो सोचा था कि ये दुनिया अच्छी नहीं, ये दुनिया अच्छी है, और एक मुफ्ती से शादी कर ली। तो कम से कम तू तो मुफ्ती था यार, तुझे तो चाहिए था कि मेरे रसूल की हदीस ये है यार, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि वो गिलेमर थी और ये थी, एकदम नहीं आ सकती यार। तू मुस्तफा की हदीस तो सुना, मुस्तफा की हदीस के सामने सब नशे उतर जाते हैं, बड़े बड़े अच्छों के नशे उतरते। ये मुस्तफा की हदीसों का ही कमाल था कि गिलेमर का उसका नशा उतर गया, उसमें उसकी खता नहीं, इस मुफ्ती की खता है। हाँ यार तुम हमारे पास आओ कि ये मुफ्ती गुलफाम जो है भाई हमें मसला बताएंगे, और मैं मसला नहीं बताऊं, मैं तुम्हें फिल्में दिखाऊं, मैं तुम्हें फोटो खिंचवाऊं, मैं तुम्हें खूब जो है मतलब ये जिनसे पहनाऊं, तो यार ये तो मेरी खता है ना यार। आज भी कौम सुधरने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो सुधारने के लिए तैयार हो। जब हम खुद बिगड़ जाएंगे तो यार हाल क्या होगा, मुझे बताइए लोगों। मैं नहीं समझता कि ग्लैमर का दुनिया या पैसे का नशा, बिल्डिंग का नशा या बॉलीवुड का नशा, हॉलीवुड का नशा, अरे किसी का नशा इतना नहीं होता जितना नशा के मुस्तफा की मोहब्बत का होता है। हाय 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 यार क्या बात कर रहे हो तुम। हजरत हुसैन की शादी हुई थी ना, तो शहजादी थी ईरान की, जिससे हुई थी, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। कौन थी ईरान की? जरा जोर से बोलो, नाम है शहरबानो। हजरत हुसैन ने फरमाया शहरबानो तुम तो शहजादी थी, वहां तो तुम्हारा डोला चलता था, पालकी जाती थी, तुम्हारे गुलामों के कांधे होते थे, तुम्हारी पालकी होती थी, मखमली लिबास होते थे, मखमली कालीनें होती थी, तुम्हारे क्या आन बान शान, क्या तुम्हारी ठाट बाट थे। मगर जब से मेरे निकाह में आई कभी तुम्हें फाका मिला है, कभी भूखी भी रही हो, तुम्हें ना वो मैं कपड़े दे पाया, ना जर्क बर्क वाला लिबास दे पाया। शहरबानो शायद मेरे घर में तुम्हें वो अच्छे अच्छे खाने भी ना मिले हो। शहरबानो हो सकता है कि वो ऐश तुम्हें ना मिला हो मदीने में मेरे घर में, जो ऐश तुम्हें वहां मिला हो ईरान की महल में। शहरबानो की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी शहजादे, हाय 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 शहजादे, मेरी असल जिंदगी तो आपसे निकाह करके बनी है। सुभान अल्लाह, शहजादे मेरी असल जिंदगी तो आपसे निकाह करके बनी है। वो जिंदगी मेरी ग्लैमर की जिंदगी थी, मैं जरूर थी वहां शहजादी, जरूर मैं जब निकलती थी तो मेरे डोले को देखने के लिए हजारों आंखें तरसती थी, जरूर मेरे ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया जाता था, मगर मेरी औकात कुछ ना थी, बस एक शहजादी की हद तक थी। मेरे बाप के दबदबे की वजह से लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर हुसैन शहजादे जब से मैंने आपका दामन पकड़ा है, अब तो दुनिया के लोग भी हया करते हैं और आसमान के फरिश्ते भी मेरी इज्जत करते हैं। अब तो मेरी इज्जत आसमानों तक चली गई है। और हद ये कहने लगी हुसैन, जब मैं दुनिया में, जब मैं महल की शहजादी थी, जब मैं निकलती थी, लोग कहते थे निगाहों को झुका लो, शहजादी आ रही है। और अब तो मेरा हाल ये हो गया है कि मैदाने महशर में जब मुझे उठाया जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे लोगों, अहले महशर, निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू आ रही है। हाय 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 हाय,
मुझे तो मैदान मैशर में भी इज्जत दे दी आपने, मैंने आपका दामन क्या पकड़ा कि मेरी इज्जत मैशर में भी बढ़ गई। आप तो आसमान के फरिश्ते भी मेरी इज्जत करते हैं, दुनिया वाले इज्जत करते हैं। और हुसैन, मैं जब बाप के घर थी ना, तो जब तक जिंदा थी, जब तक शहजादी रहती, मैंने आपका दामन क्या पकड़ा, कयामत तक के लिए शहजादी बन गई। और मैं जब ईरान में थी ना, तो मैं बादशाह की बेटी कहलाती थी। और अब आपका दामन पकड़ के ना जन्नती सरदारों के जवान की बीवी कहलाऊंगी। हाय 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 यार, मुस्तफा की तरह सीरत तो पेश करो, शरीयत तो पेश करो, कुरान तो पेश करो, हदीस तो पेश करो, मैं देखूं सारे नशे ना उतर जाएं तो क्या है। मगर यार हमने पेश ना किए। और एक बात और सुन लीजिए, आप कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आप उसे दुनिया की दुहाई दीजिए, नहीं मानेगा, लेकिन यार आप ये सोचना अल्लाह के ऊपर छोड़कर आप उसे कुरान और हदीस की सीधी सीधी बात बताइए, बिना लगड़ी चुपड़ी, सीधी सीधी, इंशाअल्लाह ये अल्लाह का काम है, उसके दिल में डाला। आपका काम सिर्फ बताना है, उसके दिल में डालना ये अल्लाह का काम है। आप सिर्फ बता दीजिए, अल्लाह का काम है। समझ रहे भाइयों? तो अब ये बताइए मुझे कि जब अब्बा जी नैनीताल और ऊटी और जने कहां जब घूम रहे होंगे, उनकी अम्मी जी को लेके जब बाद में बच्चा पैदा होगा, तो तुम ये सोच रहे हो कि अब अब्दुल कादिर का गुलाम पैदा हो जाए? नहीं होगा। मियाँ 7 हंडियों का तुमने खाया और 7 होटलों में घूमे हो, जने कहां कर रहे हो, तो ये भी सतरंगा ही होगा। हाँ, अब तुम ताबीज कितने बनवाते फिर, ताबीज काम नहीं करेगा। तरबियत जरूरी है शुरू से। जिस जमीन में खेती होती है ना, उसी के हिसाब से जोता और बोया जाता है। हाँ, मिर्चें लगाओगे ना तो बड़ी जोती खोती जाती है जमीन। जितनी नाजुक खेती होगी ना, जितनी अच्छी कीमती खेती, उतनी जमीन ज्यादा बनाई जाती है। भाइयों बात है क्या नहीं है? ऐसे ही बंजर जमीन में नहीं तो आप बीज डालाओगे। तो लोगों पहले खेती तो बनाओ, पहले खेती तो पैदा करो, फिर देखो तुम्हारे बच्चे कैसे होते हो। खुदा की कसम तावीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे खुद कहेंगे अम्मी फजर में हमें उठा दिया करो, हमने फजर की नमाज पढ़ ली है, अम्मी हमें कुरान पढ़ा दिया करो, अगर आप ना पढ़ाओ तो किसी से पढ़वा दिया करो। ये बच्चे तुम्हें गालियां नहीं देंगे, इसी जबान से तुम्हारा अदब करेंगे, तुम्हारे हाथ चूमेंगे, तुम्हारे पैरों को बोसा देते नजर आएंगे। तवज्जो करना, जरा तवज्जो, आगे बढ़िए।